रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर किसको बोलते हैं, आपको बताया, मोमेंटम होता है फोटोन के पास, ठीक है ना। फोटोन के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो जैसे आपके फोटोन गिर रहे हैं, आपने खूब पढ़ रखा है, अभी आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है इतनी ज्यादा, सब कुछ पढ़ लिया आपने ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब, ठीक है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, जो भी फोटोन आके टकरा रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी होता है फोटोन का। तो फोटोन का मोमेंटम चेंज नहीं होता क्या, बताओ। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं, फोटोन का, लाइट आई सर ना। होता है। और इसी तरह मान लो फोटोन आके कई बार एब्जॉर्ब भी हो जाता है, यहाँ पे फोटोन आके एब्जॉर्ब हो गया, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस थी इसने, ठीक है ना। इसने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो फोटोन के पास इनिशियल मोमेंटम तो था, जब एब्जॉर्ब हो गया तो फोटोन गायब हो गया, उसका मोमेंटम खत्म हो गया, ठीक है। तो जहां मोमेंटम चेंज आता है वहां फोर्स नहीं आए, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता, न्यूटन का लॉ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस ने फोटोन का मोमेंटम चेंज किया है, तो इसका मतलब फोटोन पे फोर्स लगा है। किसकी वजह से, सरफेस की वजह से। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब सरफेस ने फोटोन पर फोर्स लगाया, तो फोटोन भी सरफेस पर फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब जब कहीं लाइट गिरती है, ठीक है, तो लाइट उस सरफेस पर फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स से कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको निकालना होता है कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पर, अब नॉर्मल इंसिडेंस भी है, ओब्लिक इंसिडेंस, सारे केसेस कर लेंगे आप, ध्यान से सुन लेंगे तो, ठीक है। तो वही आपको निकालना है। क्या लिखा है मैंने, व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स ए सरफेस देन ड्यू टू चेंज इन इट्स मोमेंटम वी कैन से दैट इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है। एज ए रिएक्शन फोर्स फोटोन अप्लाई फोर्स ऑन द सरफेस। तो अब मैं दो लेके चल रहा हूँ कि एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड को मैं डब्ल्यू बोलूंगा, ठीक है। एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड को मैं डब्ल्यू बोलूंगा, और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या कहलाएगी, आई कहलाएगी। ये मैं दो लेके चल रहा हूँ, किस तरह का जो मैंने सिंबल बनाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं, व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस। तो दो केस हैं इसमें भी, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, तीन है, तीन बेसिकली, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इन तीन केसेस में आपको रेडिएशन प्रेशर निकालना है। देखो आपकी ये सरफेस थी, इस पर लाइट गिरी, कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो गई, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना इस पर, ओहो नहीं सही कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊं फोर्स निकालने का, उससे पहले आप ये बातें ध्यान रखेंगे एकदम, जो ऑलरेडी हो चुकी है, फोटोन थ्योरी। एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, एच बाई लेमडा। सर एच इंटू लैम्डा, एच बाय लैम्डा। वेरी गुड हार्दिक। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी बाय लैम्डा। ऐसे वह सी लैम्डा। बाई लेमडा। तो अगर एनर्जी फोटोन की ई है किसी की, तो उसका मोमेंटम मैं यहाँ से रिलेट कर सकता हूँ कि एच बाई लेमडा को हटा के, एच ई बाई बाय सर ई सी। बाय सी जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्टली ये मैं फार्मूला बहुत यूज करने वाला हूँ, P इज इक्वल टू ई बाई सी, ये मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये चीज मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, P इज इक्वल टू ई बाई सी। क्या एनर्जी इंसिडेंट अगर E है, तो फिर आपका मोमेंटम इंसिडेंट कितना होगा, ये चीज बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है इसमें, P इज इक्वल टू ई बाई सी। तो सबसे पहला केस देखो, कंप्लीट रिफ्लेक्शन का केस देखो। कंप्लीट रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आवाज आ रही है ना मेरी सबको। यस सर। यस सर। चलो देखो, तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन का केस क्या होगा कि कैसे करते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बहुत आसानी से चलता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना है। आपका एक फोटोन गिरा, वापस लौट गया। देखो सबसे पहले मैं हमेशा इन सारे केसेस में क्या लिखूंगा, सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज, ठीक है। तो P1 से आया, P1 में सिंगल फोटोन का मोमेंटम बोल रहा हूँ, सिंगल फोटोन, ठीक है, एच बाई लेमडा मोमेंटम के साथ एक गिरा और वापस लौट गया, कंप्लीट रिफ्लेक्शन है ना, तो वापस लौट गया। तो हार्दिक आप बताओ मोमेंटम चेंज कितना हो गया P1 की टर्म में। सर 2P1 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि P1 गिरा, P1 P1। वापस लौट गया, तो आप इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव बोल रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो P1 माइनस माइनस ऑफ P1 वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, तो कितना आ गया, 2P1 आया यस क्या सर बेटा। 2P1 आ जाएगा। तो मोमेंटम यस सर। चेंज ऑफ सिंगल फोटोन कितना आ गया आपका, 2P1 आ गया, सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज, ठीक है। यस सिंगल सर। फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना आ गया, 2P1 आ गया, तो पहली बात ही, ठीक है ना। इसके बाद आपको फोर्स निकालना है, तो आपको तो चाहिए मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, ठीक है।
तो अगली लाइन में आप क्या लिखोगे बेटा, स्टेप ये रहनी चाहिए, नहीं तो मैं हर तरह के क्वेश्चन कर चुका हूँ, हर तरह के सब कुछ देख चुका हूँ, ठीक है ना, हर तरह से बता भी चुका हूँ। तो फाइनल में जिस मेथड पर आया हूँ वो सबसे बेस्ट मेथड ही है, ठीक है। या आपका एक P1 गिरा, P1 लौट गया, तो सबसे पहले हमें सिंगल, नहीं तो बाकी लेंथी हो जाएंगे, इससे अभी बहुत स्पीडली लगना चाहिए, ठीक है, बहुत बार लगाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कि पहले आप सिंगल फोटोन का देख लो, क्योंकि हमारे लिए हमेशा नॉर्मल इंसिडेंस नहीं आएगा, हम कोई नीट का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन आए बार बार, हमारे आएगा ही नहीं, हमारे ओब्लिक आएगा, ठीक है। ओब्लिक ढंग से समझ में आए तो आपको ये बहुत गहराई से समझना, नहीं निकाल भी कई लोग फटाफट निकाल लेंगे, इसने करा हुआ, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। बट आगे के कॉम्प्लिकेटेड केस अगर समझने हैं तो हमको ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप्स हमेशा ये फॉलो करने हैं, जरा सा भी डेविएट करेंगे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपका एक सिंगल फोटोन गिरा, उसका मोमेंटम है P1, जो रिफ्लेक्ट होके लौट गया उसका मोमेंटम कितना होगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वेवलेंथ चेंज नहीं हो सकती, मीडियम चेंज नहीं हुआ ना, तो मीडिया वेवलेंथ चेंज नहीं होगी तो फिर आपका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आपका P1 गिरा है तो P1 ही लौट रहा है, ठीक है। तो सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना हो गया, 2P1 हो गया। अब मेरे को चाहिए मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना, पहले आप जो P1 लिख रहे थे सिंगल फोटोन का, उसकी जगह हम P लिख देंगे, ये सिंबल भी बना रखे हैं। तो P क्या है, मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है। P1 सिंगल फोटोन का मोमेंटम था तो सिंगल फोटोन का चेंज आ रहा था, पर सेकेंड मोमेंटम लिख दोगे तो पर सेकेंड मोमेंटम चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन बन गया, ठीक है। समझ गए क्या बेटा इस बात को, जहां पर P क्या है, पर सेकंड गिरने वाला मोमेंटम, ठीक है। P सिंगल फोटोन का नहीं है, सिंगल फोटोन का जो है मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंगल फोटोन का मोमेंटम मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। P1 गिरता है तो सिंगल फोटोन का चेंज है 2P1, तो P1 क्या है यहाँ पर, सिंगल फोटोन का जो मोमेंटम है उसकी जगह आप जस्ट रिप्लेस कर दो पर सेकंड कितना मोमेंटम गिरा, तो P1 की जगह मैंने P कर दिया बस, ठीक है। P इज द मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड, ठीक है। अब अगर एनर्जी इंसिडेंट उस सरफेस पर, जैसे कि मान लो डी एरिया की बात कर रहे हैं, अब इस पर एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड अगर W है, तो बस ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है P इज इक्वल टू E/C, इस वजह से मैं क्या बोल दूंगा कि P कितना आ गया आपका 2W/C आ गया, इस वजह से P कितना आ जाएगा 2W/C आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना निकल के आ गया, 2W/C आ गया। तो इतना फोर्स फोटोन पे लगा है, ठीक है, इतना फोर्स फोटोन पे लगा है, तो इतना ही फोर्स फोटोन किस पे लगाएगा, सरफेस पे लगाएगा, ठीक है ना। इतना ही फोर्स आपका फोटोन किस पे लगाएगा, सरफेस पे लगाएगा। तो सरफेस पर लगने वाला फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 2W/C निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप समझ में आया, सबसे पहले सिंगल फोटोन का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो लिख दो। दूसरा स्टेप है P1, जो सिंगल फोटोन का इंसिडेंट मोमेंट, सिंगल फोटोन का मोमेंटम था उसकी जगह आ गया मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड। तो अपने आप जो आपका 2P1 था उसको 2P से रिप्लेस करते ही 2P क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड, तो उसको एनर्जी के टर्म में लिख दो। तो अगर W जूल पर सेकंड गिर रहे हैं इस P एरिया पर, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 2W/C। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इन दो स्टेप में, बताइए। नो सर। हाँ, तो अब हम इसको आगे चलाएंगे प्रेशर निकालने के लिए।